आज हम पढ़ने वाले हैं केल्विन साइकिल। बट ये इसका फुल फॉर्म नहीं है, ये फुल नेम नहीं है। सिर्फ अपन ने एक साइंटिस्ट केल्विन को ही इसका साइकिल को ट्रिब्यूट कर दिया कि हाँ केल्विन साइकिल। बट एक्चुअल में ये 3 साइंटिस्ट थे। केल्विन थे, बेंसन थे और बैशम थे। इन तीनों ने मिलके ये साइकिल दी है। इसका एक और नाम है डार्क रिएक्शन। क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में कंप्लीट होता है। और भी नाम है इसके। इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। C3 साइकिल क्यों बोलते हैं कि जो पहला प्रोडक्ट बनाएंगे ना, फर्स्ट प्रोडक्ट, वो 3 कार्बन का होगा। इसके अलावा भी और नाम है। ब्लैक मैन रिएक्शन। और नाम बता देती हूँ, केमिकल रिएक्शन। मतलब कुछ भी वर्ड लिख के आ सकता है, कुछ भी वर्ड। रिडक्टिव, पेंटोज, फॉस्फेट, ये नाम ऐसे ही नहीं है क्योंकि ये जब साइकिल रेगुलेट हो रही होती है ना, तो जब ये प्रोडक्ट बन रहे होते हैं ना, उस अकॉर्डिंग इनके नाम है, उस अकॉर्डिंग इनके नाम दिए गए हैं। फोटोसिंथेटिक, कार्बन रिडक्शन साइकिल। इसके अलावा भी और नाम है, लेकिन अभी रिसेंटली मुझे ये याद आ रहा है। एक और है जैसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। मतलब ये खाली अकेली साइकिल के नाम है। कितने नाम बता दिए मैंने। एक तो केल्विन साइकिल, ये नाम एक्चुअल में केल्विन बेंसन बैशम ये साइकिल का नाम होना चाहिए। दूसरा नाम रख दिया मैंने डार्क रिएक्शन। तीसरा C3 साइकिल, ये 4th, ये 5th, ये 6th, ये 7th, ये 8th। और इसके अलावा भी नाम होंगे, शायद क्लिक नहीं कर रहे होंगे मुझे अभी। इसके अलावा भी और नाम होंगे। ठीक है, तो आज हम यही साइकिल पढ़ने वाले हैं। अब ये पढ़ने क्यों वाले हैं? खाना, ग्लूकोज, प्लांट ग्लूकोज बना रहा है कि नहीं बना रहा है? अभी देखोगे तो सही ना कैसे बना रहा है। भाई इतनी देर से ये तो कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। अब चालू हो गया ना काम। एनर्जी चाहिए थी, वो एनर्जी हमको मिल गई है। कैसे, किधर मिली? मैंने साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन पढ़ा दिया है अपने प्रीवियस लेक्चर में। ये देख लो, साइक्लिक पढ़ा है, यहाँ से हमें ATP मिल रही थी क्योंकि ये ATP के लिए चल रही थी स्पेशली। फिर जब हमने नॉन साइक्लिक पढ़ा था तो देखो मुझे NADPH चाहिए था, तो देखो मुझे NADPH मिल गया। और ये जो NADPH है और ये जो ATP है यहाँ से, ये अब यहाँ आएगी, ATP भी आएगी यूज़ में और NADPH। मतलब ये मत सोचो कि खाना बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती होगी, ऊर्जा चाहिए। खाना खाने के बाद भी ऊर्जा मिलती है, तो खाना बनाने के लिए भी ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साइकिल। सबसे पहले लाइट की नीड होगी कि नहीं होगी। अब सोच रहे हो कि नाम डार्क रिएक्शन क्यों पड़ रहा है। अरे बेटा, डार्क रिएक्शन नाम रख दिया गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अंधेरे में हो रहा है। वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में हो रहा है कि भाई थाइलाकॉइड थी, उस पर तो लाइट रिएक्शन हो रही थी, वो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। और जब ये निकल के आ रहे थे ATP प्लस NADPH, तो ये कहाँ आ रहे थे? ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में तो है ये। तो यहाँ पे बनेगा खाना भी, यहाँ पे रेगुलेट होगी ये C3 साइकिल। अभी ये थाइलाकॉइड से बाहर आ गई ये चीज़। क्या? ATP और NADPH के मॉलिक्यूल्स अब ये यहाँ इसमें काम आएंगे, इसमें अपना रोल प्ले करेंगे। देखना अभी कैसे रोल प्ले करते हैं, अभी दिखाती हूँ कैसे रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं 1 बाय 1 बोलती जाती हूँ, कुछ पॉइंट्स याद रखना उसे। RUBP, क्या मुझे ये कंपाउंड चाहिए इस रिएक्शन के लिए? हाँ, मुझे ये कंपाउंड चाहिए। कहाँ मिलेगा? प्लांट में है ऑलरेडी, क्लोरोप्लास्ट में ऑलरेडी है, स्ट्रोमा भाग में ऑलरेडी है। कितने कार्बन का है जी? 5 कार्बन का है जनाब, 5 कार्बन कंपाउंड है ये। अब ये इसको क्या करना है? इसको चेंज होना है 3PGA में, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। खाना बनाना है ना, तो स्टेप तो रखनी पड़ेगी।
स्टेप तो रखनी पड़ेगी आगे। तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर से क्या आया, CO2। इसके पास कितना कार्बन है, इसके पास है 1 कार्बन, और यहाँ से मिला RuBP। किसकी प्रेजेंस में एक एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम। अब ये एंजाइम बना देगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। बट ये तो 3 कार्बन कंपाउंड है, ये तो 3 कार्बन का कंपाउंड है। हाँ तो सही बात है ना, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन कितने बने हैं, 2। एक 3-फॉस्फोग्लिसरेट और दूसरा भी 3-फॉस्फोग्लिसरेट, तो हो गए ना टोटल 6, हो गए ना टोटल 6 कार्बन का। देखो गुणा 2 कर दो, 5 कार्बन का ये था, इधर देखो 5 कार्बन का ये, और एक ये, 5 और 1 6, इन दोनों के मिलने से बनना चाहिए था कोई 6 कार्बन वाला कंपाउंड, बट ऐसा नहीं है। रुबिस्को क्या करता है, ये इन दोनों को जोड़ता है और वहीं पे ब्रेक डाउन कर देता है 3-3 के सेट में, 6 की जगह 3-3 के सेट में तोड़ देता है और सेम कंपाउंड बनाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट, कितने, 2। क्लियर। अब क्या होगा, जो ये प्रोसेस है ना, इसका नाम क्या रखा जाएगा, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन क्यों रखा है, पहले तो मुझे ये बताओ। कार्बोक्सिलेशन इसलिए रखा है क्योंकि देखो कार्बन, ये देखो CO2 ऐड हो रहा है, CO2 ऐड हो रहा है, दैट्स वाई ये स्टेप पहली है कार्बोक्सिलेशन की। इसमें क्या होगा, RuBP CO2 से बाइंड करेगी रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में और बनाएगी 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, तो 3-3 के 3 कार्बन ये 3 कार्बन ये, कितने बने, 6। 6 कार्बन फुलफिल हो गए, नीड पूरी हो गई। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खुश हैं, हाँ जी हम खुश हैं एकदम। चलो जी चलते हैं। अब इस चेन को बोलना है कि भैया आगे तो चला, मेरे को यही रोक देगा क्या, और नहीं नहीं चलो आगे। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट, इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकती हूँ मैं, कंफ्यूज मत हो ना, ये भी बोल सकती हूँ मैं। अब 3PGA को क्या सूझी, 3PGA को क्या सूझी कि अब मैं चेंज होऊंगा, अब मैं तो चेंज होऊंगा, किसमें, उसका नाम है 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ना, वो चेंज होगा किसमें, सेम सेम ही रहेंगे, कोई मॉलिक्यूल चेंज वेंज नहीं होंगे। हाँ बस थोड़ा सा एनर्जी का लॉस होएगा। ये क्या बनाएगा, 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ये भी कितने कार्बन का है, बिल्कुल ये भी उतने ही कार्बन का है। क्या फ़र्क पड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फॉस्फेट तो ऐड हुआ है, क्या फ़र्क पड़ा है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये भी 3 कार्बन, देखो सेम सेम ही प्रोडक्ट बना है, बट यहाँ पे लॉस हुआ है कुछ, यहाँ पे जी लॉस खा के बैठे हैं। किस चीज़ का लॉस, लॉस खा के बैठे हैं ATP का जी, ATP का लॉस। ATP दे दी, कुर्बान कर दी ATP। हाँ देखो अब ये 2 मॉलिक्यूल है, ये भी 2 ही मॉलिक्यूल में चेंज हुए हैं, तो अब इन्वेस्टमेंट भी डबल हो गया। ये लो साहब, इतना घाटा खा के बैठे, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं और घाटा खाए हैं। NADP NADPH, ये लो साहब, ये घाटा खा के बैठे हैं। ये भी कितने हैं भाई, 2 मॉलिक्यूल चेंज हो रहे तो ये भी 2 ही होंगे, ये पीछे क्यों रहेंगे। और चलो भाई खाना कब बनाओगे ये तो बताओ, नुकसान ही किए जा रहे हो, एनर्जी दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हो, खाना तो बना के दो। बोले देंगे, काम कर रहे हैं ना, ऊर्जा तो चाहिए ना, हम लोग को भी खाना बनाने के लिए थोड़ी तो हिम्मत चाहिए ना शरीर में, तो वही कर रहे हैं। बोलो भाई अब जल्दी करो। अब ये चेंज हो जाएगा किस में, ये चेंज हो जाएगा ट्रायोज फॉस्फेट में।
ट्रायोस नाम से पता है 3 कार्बन का सेट है ये भी। मतलब ये लो साहब, अभी भी हम बोल रहे हैं अरे खाना कब बनाओगे यारों, खाना तो दो। बोले दे रहे ना, एक कार्बन ले ले, एक कार्बन ले ले, ये ले रख, और इससे ग्लूकोज बना लेना, स्टार्च बना लेना, जो मर्जी है वो बना लेना। और बाकी ये जो 5 कार्बन बचे हैं ना ये वाले, ये वापस से यहाँ चल जाएंगे। अब देखो मैं कुछ प्रोसेस का नाम लिख रही हूँ। इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में आने में रिडक्शन हुआ है, और इससे वापस से देखो वापस से रिवर्स जा रहा है ना ये रिएक्शन, इसे बोलते हैं थर्ड स्टेप रीजनरेशन। ये लो साहब, इसके पास पहुंच गए 5 कार्बन, और एक खुद भी तो 5 गए था ना, तो हिसाब बराबर हो गया ना। अभी ये लेके बैठ गया है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। बोला भाई एक का क्या करूँगा मैं, ग्लूकोज तो 6 का है, अबे एक से क्या होगा। बोला तो इतना इजी लगा था क्या। बोला तो तूने इतना टाइम ख़राब कर दिया, सिर्फ एक ही कार्बन दिया मेरे को। बोला ना ना, ये साइकिल 6 बार चलेगी तब जाके तेरे को 6 कार्बन मिलेंगे। बोला रे ले। बोला हाँ, ये साइकिल एक बार नहीं है, ये 6 बार चली है साइकिल, तब जाके तेरे को 6 कार्बन मिलेंगे, अभी तो एक ही मिला है, अभी तो और चला है साइकिल। और ठीक है, तो अब डायरेक्ट क्या पता चलेगा कि ओवरऑल तुम यही बोलोगे ना, तू ये बता कितने पैसे देने हैं, फटाफट काम कर, यही बोलोगे ना, फटाफट बता कितने पैसे चाहिए, फटाफट काम करके दे मुझे, ग्लूकोज एक तो मॉलिक्यूल बना के दे ग्लूकोज का। बोला ठीक है मैं हिसाब लिख रहा हूँ, लिखो। बोला कि तुमने इस पूरी एक साइकिल में कितना घाटा खाया था। फिर मैं बता दूंगी भाई 3 ATP का घाटा खाया था, और 2 NADPH का घाटा खाया है, DPH। बोला 6 बार चलानी है ना साइकिल। हाँ, वो तब जाके देखो ग्लूकोज मिलेगा। ये बोला हाँ, तो गुणा 6 कर ले। बोला अब ये जितना बन रहा है ना इतने रुपए दे दे मेरे को, मतलब 6 को 3 से इंटू करो, मतलब 18 तो तू ATP दे, और 12 तू NADPH दे, मैं फटाफट करके दे दूंगा ये साइकिल। बोले ले ले भाई। तो 18 ATP खर्च होने पर और 12 NADPH खर्च होने पर हमें मिलेगा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अब समझ में आया। अपन ने बहुत इजीली बोल दिया खाना बनाता है, खाना बनाता है, खाना बनाता है, सन की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में खाना बनाता है, खाना बनाता है। अब पता चला ये एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने में 18 ATP खर्च किए और 12 NADPH खर्च किया है। इतना आसान नहीं है ना पौधे के लिए भी, बट वो कर रहा है। थैंकफुल रहो कि बहुत प्यारा गिफ्ट मिला है कुदरत से हमें, प्लांट्स, बहुत प्यारा गिफ्ट मिला है। तो ये जी हो गई आपकी C3 साइकिल, कितनी छोटी सी है देखो, जल्दी से ख़त्म हो गई। हालांकि ये जो साइकिल है ना, ये जो यहाँ लिखी हुई है कार्बोक्सिलेशन, इस स्टेप से स्टेप तक आ गए तो कार्बोक्सिलेशन, इससे आ गए तो रिडक्शन, इससे यहाँ तक आ गए तो रिडक्शन, ये 3 स्टेप प्रोसेस नहीं है। क्या सोच रहे हो, ये तो इजी वे में पढ़ाया गया है। एक्चुअल में इसमें 3 कार्बन छोड़ो, इसमें 6 कार्बन का भी कंपाउंड बनेगा, इसमें 4 कार्बन का भी कंपाउंड बनेगा, इसमें 5 का भी कार्बन कंपाउंड बनेगा, इसमें 7 कार्बन का भी कंपाउंड बनेगा, लेकिन इस स्टेप में दिखा नहीं रहे क्योंकि वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बनेंगे, लेकिन वो स्टेप में है। शेड्यूलोज भी बनेगा, जाइलुलोज भी बनेगा, इथ्रोज भी बनेगा, अभी नाम नहीं पता भाई, ये भी बनेंगे, मतलब ये भी बनेंगे। ये जो रीजनरेशन की स्टेप थी क्यूट क्यूट लग रही है ना, अरे वाह डायरेक्ट भाग गया मॉलिक्यूल 5 का, ना ना इतना डायरेक्ट है ही नहीं है, जितना डायरेक्ट मैंने बता दिया तो डायरेक्ट है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी वेस्ट हुई। देखो 2 ATP का घाटा यहाँ खा के बैठे हैं, 1 ATP यहाँ भी लॉस हुई थी, 1 ATP यहाँ भी लॉस हुई थी। ये इतना आसान नहीं है। पहले ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ आने में क्या करेगा, पहले 3 + 3 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा, फिर 3 + 6, फिर बाद में ये बनाएगा। देखो ऐसे शॉर्ट बता देती हूँ, एक बार रीजनरेशन शॉर्ट बता देती हूँ, क्या पता आ जाए कम्पिटिटिव एग्जाम में। पहले तो क्या करेगा, 3 कार्बन + 3 कार्बन = 6 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा, ये टूटेगा पहले तो इस अकॉर्डिंग,
3 कार्बन प्लस 6 कार्बन, देखो 4 कार्बन प्लस 5 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा। फिर 3 प्लस 4 7 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा। फिर 3 प्लस 7 फिर 5 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा। फिर 5 इंटू, मतलब इतना स्टेप काफ़ी है, ये तो ज़्यादा ही हो गया। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, 3 कार्बन का कंपाउंड बना रहा है अभी तक तो यहाँ पे। ये 4 का भी बनाएगा, 5 का भी बनाएगा, 6 का भी बनाएगा और 7 का भी बनाएगा। बट अपन पढ़ रहे नहीं है यहाँ पे, अपन यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, ये याद हो जाए वही बड़ी बात। तो ओवरऑल कितना घाटा खाया है अपन ने, 18 एटीपी का और 12 NADPH का, एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल। मतलब ये जो साइकिल मैंने बताई है ना, ये 6 बार चलती है तब जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें हम C4 साइकिल पढ़ लेंगे आराम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। C3 साइकिल क्लियर हो गई, कहाँ से ATP आया, कहाँ से NADPH आया, हमने पढ़ ही लिया, साइक्लिक से और नॉन साइक्लिक से आया। ठीक है, अब C4 प्लांट्स में पढ़ेंगे, C4 साइकिल्स पढ़ेंगे, वो थोड़ी सी एडवांस है, ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसलिए ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।